गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल हम लोगों ने एंजाइम हम लोगों ने कल करे थे, है ना, जिसमें से मैंने कल आपको एंजाइम काइनेटिक्स मैंने आपको कराई थी, विकर गतिकी जिसे हम कहते हैं। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहती है? एंजाइम काइनेटिक्स ही रहती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार उसको मैंने आपको कल करवा दी थी, आप लोग एक बार इसको पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसके आगे हम आज बात करेंगे आप लोगों से थ्योरीज की, जिसमें हम बात करते हैं विकर क्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, क्या है? विकर क्रिया की क्रियाविधि, इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। वैसे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, पर पता नहीं ये आपको एक बार दिया है तो आप लोग एक बार इसको मैं आपको करवा दूंगी। हर बार हम इसी को ही पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यानी कि विकर किस प्रकार से अपना कार्य करता है। तो इसको करने के लिए दो चीज हैं जो आपको दो थ्योरीज में कह सकती हूँ जो आपको दी हुई है। इन दो थ्योरीज में आपको पढ़ना है कि एंजाइम कैसे कार्य करता है, विकर कैसे कार्य करता है किसी भी सबस्ट्रेट से या किसी भी क्रियाधर से। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला है वो क्या है? विकर क्रियाधर, विकर क्रियाधर संकुल का बनना। सबसे पहला क्या है इसमें? विकर क्रियाधर संकुल का बनना। और दूसरा क्या है इसमें? सक्रियण, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज हैं जो बताई गई हैं, जो दी गई हैं, जिसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? हम बात करेंगे इन दोनों जो आपकी थ्योरीज हैं, इन दोनों के अंतर्गत हम बात करते हैं किसकी? आपके एंजाइम एक्शन की या फिर विकर के क्रिया की। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले है आपकी विकर क्रियाधर संकुल का बनना। ठीक है, मैं ये नीचे वाली मैंने मिटा दिया है, सक्रियण ऊर्जा में कमी। सबसे पहले हम बात करते हैं विकर क्रियाधर संकुल का बनना। आप ये अच्छे से जानते हैं विकर में हम किसकी बात कर रहे हैं। विकर क्या होता है? आपका एंजाइम। ठीक है, और क्रियाधर क्या है? आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, विकर क्या है? एंजाइम, और क्रियाधर क्या होता है? आपका सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हम इसको क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विकर क्रियाधर संकुल। अब इसके आगे देखिए बच्चों, दरअसल होता क्या है ये सब आप जानते हैं। ये बात मैंने आपको कल एंजाइम काइनेटिक्स में भी बताई थी कि क्या होता है। जो एंजाइम होता है वो काफी बड़ा होता है, प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि कल हमने आपके एंजाइम के विकर के कुछ गुण भी देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो विकर होता है वो कैसा होता है, उसकी जो भार होता है उसका वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल करी थी। एंजाइम बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको कहा था कि एक जगह होती है जिसे हम सक्रिय स्थल भी कहते हैं, सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं। ठीक है, इस सक्रिय स्थल पर एंजाइम की क्या इसका कार्य रहता है? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जुड़ता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, एंजाइम किसके साथ जुड़ता है बच्चों? सबस्ट्रेट के साथ ये जुड़ता है। और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के बाद यानी कि क्रियाधर के साथ जुड़ने के बाद ये क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट यानी कि विकर क्रियाधर संकुल को बनाता है। अब दरअसल होता क्या है, जो हम जानते हैं एंजाइम जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। तो दरअसल आप ये जो बात कर रहे हैं, आपने कहा मैडम हम बात कर रहे हैं, जो हम ये एंजाइम की बात कर रहे हैं, ये एंजाइम की क्या है? सक्रिय स्थल है। तो इस एंजाइम के सक्रिय स्थल में ऐसा क्या होता है? हम ये कह रहे हैं कि पूरे एंजाइम में केवल ये जगह है जहां पर ये अपनी सक्रियता को दर्शाता है। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है
कि जो एंजाइम है जो कि एक अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, तो वो अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जो सक्रिय होते हैं, जो सक्रियता में भाग लेते हैं, वो अमीनो अम्ल इस सक्रिय स्थल पर मौजूद होते हैं। होते तो वो पूरे, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता मान लो कि ये पूरा प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है। अब ऐसा तो मैं ये कह नहीं सकती कि मैडम ये पूरा प्रोटीन है, केवल इतना सा सक्रिय स्थल है, यानी कि ये, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन का केवल इतना सा भाग है, हमने कह दिया ये मैडम ये भाग है और ये सक्रिय स्थल है। ऐसा नहीं होता। दरअसल ये जो सक्रिय अमीनो अम्ल जो मैं कह रही हूं आपसे कि सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं, ये सक्रिय अमीनो अम्ल पूरे पॉलीपेप्टाइड पे होते हैं। ये बहुशंखली होती है भाई, बहुपेप्टाइड श्रृंखलीय होती है, ठीक है, तो पूरे पर होते हैं, यानी कि मान लो यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां नहीं होके यहां हो, तो अलग अलग विन्यासित हो सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो केवल सक्रिय स्थल पर मौजूद होते हैं? दरअसल होता ये है कि ये सक्रिय स्थल पहले से मौजूद नहीं है। ये जो हम सक्रिय स्थल बात कर रहे हैं कि एंजाइम में सक्रिय स्थल, ये सक्रिय स्थल इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये इस तरह से विन्यासित होती है, ये इस तरह से घूमती है कि जितने भी आपके एक्टिव अमीनो एसिड यानी कि सक्रिय अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं, वो सब एक जगह पर एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, ये खुद को इस तरह से विन्यासित करती है कि इस पर मौजूद जितने भी सक्रिय अमीनो अम्ल हैं, ये एक जगह पर आ जाते हैं इस तरह से। ये देखो, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये सक्रिय अमीनो अम्ल सब एक जगह पर आ जाते हैं, और जिस जगह पर ये आ जाते हैं, ये उसी जगह पर एंजाइम का क्या बना लेते हैं? सक्रिय स्थल को ये बना लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम पर वो जगह जहां पर क्रियाधर आकर जुड़ता है, विकर पर वो स्थल जहां पर क्रियाधर आकर जुड़ता है, वो स्थल कैसा होता है? सक्रिय स्थल होता है। और ये सक्रिय स्थल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीन में मौजूद जो अमीनो अम्ल हैं, वो सक्रिय रूप से यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब होता क्या है, ये क्रिया हम जानते हैं, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जैसे ही क्रियाधर इससे जुड़ता है, क्रियाधर जुड़ने के बाद अमीनो अम्ल और क्रियाधर के बीच में क्या बनती है? दृढ़ता बनती है, जिसकी वजह से क्रियाधर आपके विकर पर आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है, फिर ये अपनी क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? उत्प्रेरण की क्रिया। कौन सी क्रिया करता है? उत्प्रेरण की क्रिया। उत्प्रेरण यानी कि एक्टिव करना, एक्टिवेशन, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? इंडक्शन, यानी कि उत्प्रेरित करता है। किसको? ये क्रियाधर को उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित करने के बाद ये जो क्रियाधर है, ये किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट में बदल जाता है। और हमारा जो एंजाइम है, जो हमारा विकर है, वो ऐसी की ऐसी हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये जो विकर है, ये विकर इस एंजाइम से क्यों अलग हो जाता है इतनी आसानी से? हम ये कह रहे हैं मैडम, विकर आपका जो क्रियाधर है, क्रियाधर तो जुड़ रहा है, लेकिन उत्पाद अलग हो रहा है। भाई अलग ही तो हो रहा है, क्रियाधर तो जुड़ता है, क्रियाधर को तो ये जोड़ने का कार्य करता है, जबकि उत्पाद को अलग करता है। क्यों? क्योंकि क्रियाधर जो होता है, वो अमीनो अम्ल से क्या करता है? विशिष्टता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विशिष्टता। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी, याद है आपको? मैंने विकर करके गुण पढ़ाए थे। चलो देखिए इधर, ठीक है, तो ये जो विकर है, क्रियाधर की तरफ क्या शो करता है? ये विशिष्टता शो करता है। विशिष्टता का मतलब यानी कि क्रियाधर और विकर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। जबकि जो उत्पाद है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए ये विकर विशिष्टता नहीं दर्शाता है, और इसी के कारण इस विकर और उत्पाद के बीच में बंध नहीं बनते हैं, और ये जो उत्पाद है, ये इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। आ रही है आपको ये बात समझ में? ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रियाधर और आपके विकर, यानी कि विकर क्रियाधर संकुल का बनना। विकर क्रियाधर संकुल को समझने के लिए, विकर क्रियाधर संकुल को समझने के लिए दो और थ्योरी दी गई हैं, और वो दो थ्योरी कौन सी हैं? नोट करना है किसी को? नोट करना है क्या भाई? फटाफट।
चलिए नोट कर लेना पानी। विकर क्रिया की क्रिया सॉरी विकर क्रियाधर संकुल का बनना है। ये जो थ्योरी है मैंने आपको बताया, विकर क्रिया की क्रियावृत्ति को समझने के लिए दो थ्योरी दी गई है। एक तो आपकी कौन सी है, विकर क्रियाधर संकुल का बनना, और दूसरी कौन सी थी आपकी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर विकर क्रियाधर संकुल का बनना। इसको भी समझने के लिए इसकी और दो थ्योरीज दी गई हैं, दो सिद्धांत इसके दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है तालाकुंजी सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, तालाकुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा यहाँ बैठा नहीं होगा जिसने लॉक एंड की थ्योरी के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है ना, सबने अपने 12th में लॉक एंड की थ्योरी, तालाकुंजी सिद्धांत के बारे में पता है, पढ़ा है, बताया है। कैसे कि जिस तरह हर ताले के लिए उसकी एक चाबी होती है, ऐसे ही हर विकर के लिए उसका अपना एक क्रियाधर होता है। ठीक है, वही क्रियाधर उस ताले में क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में तो ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये इतने ही है तालाकुंजी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर एक ताले के लिए जैसे एक कुंजी होती है, वैसे ही हर एक विकर के लिए उसका क्रियाधर होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रियाधर किसी भी विकर के लिए आप फिट कर सकते हैं। विशिष्टता इसको हम कहते हैं, इसको छोटी सी शब्द में हम क्या कहते हैं, विशिष्टता। और विशिष्टता के बारे में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था कि विशिष्टता कई प्रकार की हो सकती है। आपकी एक समूह की विशिष्टता हो सकती है, कल बताया था मैंने आपको, त्रिवामितीय विशिष्टता भी होती है। एक अकेले किसी भी क्रिया के लिए भी विशिष्टता हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हम बात करते हैं तालाकुंजी सिद्धांत, ये बेसिकली किस पर आधारित है, ये आधारित होता है विशिष्टता पर, कि हर एक विकर और उसका क्रियाधर एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। दूसरी जो थ्योरी है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो होता है ये कहीं ना कहीं तालाकुंजी सिद्धांत का, ये मान लीजिए आगे का काम है। यानी कि तालाकुंजी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये होता है कि हर एक विकर है, उसके लिए क्रियाधर होता है और विशिष्ट होते हैं। तो उनका कहने का अनुसार, उनका जो कहना था, जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात कही थी, उनका ये कहना था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मान लो अगर हमारे जैसे कि 10 हैं, 10 आपके क्या है, क्रियाधर है, तो इन 10 के लिए 10 की 10 आपके मौजूद रहते हैं, ऐसा केवल इतना ही हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, दरअसल ये प्रेरित होते हैं। प्रेरित कैसे होते हैं कि जो क्रियाधर होता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है, वो किसको प्रेरित करता है, वो विकर को प्रेरित करता है। भाई विकर किसका बना हुआ है, आप ये जानते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना, और प्रोटीन में क्या, प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का बना होता है। पता है भाई ये बात सबको कि एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो दरअसल होता ये है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जब एंजाइम जो होता है, जब एंजाइम के जितने भी ये जो प्रोटीन है, जब ये विन्यासित होते हैं तो इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि जितने भी इसके एक्टिव यानी कि सक्रिय अमीनो अम्ल होते हैं, ये सब सक्रिय अमीनो अम्ल विन्यासित होकर एक स्थायी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस जगह को हम क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। ठीक है, तो यही बात प्रेरित आसंजन सिद्धांत में उन्होंने बताई थी। क्या उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से क्रियाधर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखी है। ठीक है, अब मान लो ये एंजाइम है नहीं, ठीक है, हमारे पास केवल क्या है, इस प्रकार का आपका क्या है, आपका क्रियाधर है। तो ये जो क्रियाधर की संरचना है, ये जो क्रियाधर की संरचना है, ये क्रियाधर की संरचना किसको, एंजाइम को, यानी कि विकर को प्रेरित करती है अपनी संरचना को इस प्रकार से बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। क्लियर हो गई भाई बात ये। ठीक है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत का मतलब क्या है, किसी भी क्रिया को प्रेरित कर कर उसको कार्य को आगे बढ़ाना।
ठीक है। और ताला कुंजी सिद्धांत ये आप सब जानते हैं कि जैसे हर एक ताला उसकी कुंजी के लिए विशिष्ट होता है, ऐसी हर एक विकर उसके क्रियाधर के लिए विशिष्ट होता है। ठीक है, तो ये बात करी किसके बारे में हमने, विकर क्रियाधर संकुल का बनना। कोई डाउट किसी को? नोट करना है तो करो, फिर मैं आगे बात करूंगी। अच्छा, इसके वो लिख लो साइंटिस्ट, ताला कुंजी सिद्धांत फिशर ने, और ये दिया है कॉशलैंड ने। अगर और एक लाइन इसमें अगर ऐड करना चाहो तो ये लिख सकते हो इसमें, ताला कुंजी सिद्धांत में विशिष्टता पर आधारित। ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखवा रही हूँ, सबके पास बुक है, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ताला कुंजी सिद्धांत विशिष्टता पर आधारित, और प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्रियाधर विकर में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रेरित करता। क्रियाधर विकर में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रेरित करता है। वैसे बता दो। दूसरी है सक्रियण ऊर्जा में कमी। बात है। दूसरी थ्योरी क्या है बच्चों, सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी बात हमने कल थोड़ी सी आपके सामने की थी कि सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन की एनर्जी क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया को शुरू करवाने के लिए जरूरी जो उसकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है, उसकी न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है, आपकी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के शुरू होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया के शुरू होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपसे बात करी थी कल।
वैसे तो कल पूरी बात हम इसके बारे में कर चुके थे कि ये क्या रहती है, इसकी सक्रियण ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, विकर की उपस्थिति में ये सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, विकर की उपस्थिति में ये सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि विकर जो होता है, एंजाइम जो होता है, वो किसी भी क्रिया को 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या कर देता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, ये जो ऊपर की स्टेज आप ये देखते हैं, ये क्या होता है, दरअसल ये होता है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होती है, मध्यवर्ती स्थिति। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, मध्यवर्ती स्थिति, यानी कि ये वो स्थिति होती है जब जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल है, वो किसके बीच में है, क्रियाधार और उत्पाद के बीच में। ठीक है ना, ये जो संकुल आप देख रहे हैं, ये जो बीच वाली स्थिति होती है, इसमें ये किसके बीच में है, क्रियाधार और उत्पाद के बीच में। यानी कि इस स्टेज पर आकर ये कहीं भी जा सकता है, ये उत्पाद में भी बदल सकता है और ये पीछे वापस भी आ सकता है, यानी कि क्रियाधार में भी ये वापस आ सकता है। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो कल जब मैंने आपको विकर के गुण पढ़ाए थे, तो विकर के गुण में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, याद है, मैंने आपको वहां पर गुण में बताई थी कि ये क्रिया को आगे भी बढ़ा सकता है और ये क्रिया को पीछे भी ला सकता है, बताई थी भाई ये बात हमने। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो बीच वाला स्थिति कौन सी होती है, इसकी मध्यवर्ती स्थिति होती है। क्लियर? रिविजन करवानी है, एक बार क्लास रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों।